महाराज का प्रवचन महर्षि में ही उपदेशामृत से। शीर्षक ईड़ा पिंगला को मिलाकर देखो। बंदौ गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करणी कर। प्यारे भक्ति भाव में डूबे लोगों, इसमें कोई संदेह नहीं कि भक्ति का रास्ता सुगम, सुखद और सुखदायक है, परंतु यह बात कि भगवान राम ने कहा, शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोरी। शंकर का अर्थ मिलाप का भी है। जैसे वर्ण शंकर का अर्थ करते हैं वर्ण में मिलाप, शंकर का अर्थ कल्याणकारी भी है। मैं दोनों अर्थ लेता हूं, मिलाप का भी और कल्याणकारी भी। दो को मिला दो तो कल्याण होता है। क्या मिलाओ? ईड़ा और पिंगला को मिलाओ, दाईं और बाईं धार को मिलाओ, संयुक्त कर दो तो कल्याण होता है। लेकिन इसको आप कैसे बुझेंगे? जो गुरु से इसका यत्न जाने हैं वे जान सकते हैं। कितने लोग कहते हैं शंकर बाबा की भक्ति के बिना ईश्वर की भक्ति नहीं होती। मैं कहता हूँ कि शबरी से नवधा भक्ति श्री राम ने कही, उसमें भोला बाबा की भक्ति का कहीं वर्णन नहीं है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातों सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलही नाम, मम भरोसहि हरसन दीना। नवधा भगति सबरी कही दीन्ही, सादर सबरी शीस धरि लीन्ही। प्रथम भक्ति संतों का संग है और दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। घमंड छोड़कर गुरु के चरण कमलों की सेवा करनी तीसरी भक्ति, और कपट छोड़ मेरे गुणों का गान करना चौथी भक्ति है। दृढ़ विश्वास से मेरे मंत्र का जो जप करना है वही तो पांचवी भक्ति वेद में प्रसिद्ध है। इंद्रियों को रोकने का स्वभाव बनाना, बहुत से कर्मों को करने से विरक्त होना और सदा सज्जनों के धर्म में लगा रहना, अर्थात झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन पंच पापों से बचते रहना छठी भक्ति है। सातवीं भक्ति समता प्राप्त करनी, संसार को मेरा रूप जानकर देखना और संत को मुझसे भी अधिक करके मानना है। जो लाभ हो उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी दूसरे के दोषों को न देखना आठवीं भक्ति है। नौवीं भक्ति सबसे सीधा तथा अकपट रहना और हृदय में न हर्ष न दीनता लाकर मेरा भरोसा रखना है। इन 9 प्रकार की भक्ति में शंकर भगवान की कहीं चर्चा नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ शंकर का अर्थ मिलाप भी करो। दो वर्णों के मिलाप विवाह से जो उत्पन्न होता है वह वर्ण शंकर कहलाता है। लेकिन यहाँ यौगिक बात है, ईड़ा पिंगला को मिलाकर देखो, कल्याण मालूम पड़ेगा।
चैन मालूम पड़ेगा, वहाँ थोड़ा भी रहोगे तो चैन मिलेगा। गुरु नानक देव जी ने कहा, भक्ता की चाल निराली। भक्त लोगों की चाल निराली है। वो निराली क्या है? तो कहा, तलवार की धार से भी और बाल की नोक से भी महीन। इस रास्ते से जाना होता है, इसको गुरु से जानना होता है। कबीर साहब ने भी कहा है, भक्ति का मार्ग झीना रे। उस झीना रास्ता पर चलने के लिए स्वभाव कैसा बनावें? तो कहा, नहीं अचाह नहीं चाहना चरणन लौलीना रे। इच्छा नहीं रखें, इच्छा नहीं छोड़ें, अर्थात फाजिल इच्छा नहीं रखें, और ईश्वर भजन करने की इच्छा या बाल बच्चे के पालन करने की इच्छा यह छोड़ने काबिल नहीं। ईश्वर के चरणों में लौ लगाना, दूसरे को सताने लूटने की इच्छा हो तो नहीं करो। भगवत भजन करने के लिए काल करे सो आज कर, यह ठीक है। और यह बात जो है कि जल्दी क्या करना है, मूर्ख अभी पड़ा है बरसों, यह आलसी आदमी का काम है, अकर्मण्य का काम है। किरणों को जोड़ना यह काम है। आपके अंदर ज्योति की धारा है, आंखों में ज्योति की धारा है, दोनों को जोड़ कर देखो, कल्याण होगा। हम आप लोगों को यही कहने आए हैं, पाप की बुद्धि जिसमें हो उसको अनठाते टालते जाओ, खराब बुद्धि में जो आवे उसको दमन करते जाओ। जैसे किरणों को जोड़कर देखोगे तो कल्याण होगा। शंकर किरणों को जोड़ते भी थे और दूसरे का कल्याण भी करते थे। महादेव बाबा की इस भक्ति के बिना राम की भक्ति को कोई कर नहीं सकते। यह बहुत महीन काम है। महादेव बाबा की इस भक्ति के बिना राम की भक्ति को कोई कर नहीं सकते। यह बहुत महीन काम है, गुरु से जान कर करो। यह मैं नहीं कहता कि यह बात मैं और मेरे साथी ही जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं और करते हैं। शबरी भक्ति में पारंगत थी। भगवान श्री राम ने कहा था, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। कथा रूप में इसलिए लिखा है कि इसको कथा रूप में इसलिए लिखा है कि सबको ज्ञान हो। छठ दमशील विरति बहुकर्मा। इसकी बारीकी को समझें। जब तक दृष्टि की धार एक नहीं करेंगे तब तक इंद्रियों को रोका नहीं जा सकता। जिसको पसंद आवे करें, जिसको पसंद नहीं आवे नहीं करें। 1936 ईस्वी से यहाँ सत्संग होता है। आज 1972 ईस्वी है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं ही जानता हूँ और दूसरे नहीं जानते, कभी नहीं, कभी नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन संत मत सत्संग मंदिर मनिहारी, जिला कटिहार में दिनांक 10/6/1972 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था।